गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम आगे बढ़ेंगे, अब तक आपने देखा कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम उसमें परिवर्तन करते हैं। आई टॉट यू सो मैनी थिंग्स हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और अब आज जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है अब हम ये देखेंगे कि असर्टिव के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ असर्टिव सेंटेंस होता है आपका, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, इसी तरह से ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये सब सेंटेंस होते हैं। असर्टिव के बारे में मैंने आपको बताया, प्लस मैंने कुछ स्टेप्स उसमें बताए थे किस तरह से आप बनाएंगे उसको। आगे आज उससे बढ़ते हुए नाउ वी विल मूव अहेड। नाउ टुडे in second part of direct and indirect narration I will teach you कि how to make interrogative sentence in direct and indirect narration or you can say speech। इसकी शुरुआत करते हो। now I begin with, let us have some look, some steps of interrogative sentence। we start with the some steps we have to be followed। There you can see on the screen, first of all मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर at the very above I have written here interrogative। it means कि अब हमारा जो चल रहा है, now we are running with the interrogative sentence of direct and indirect narration। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ, आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे उसको समझिए पहले आप। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पे आपका फोकस जरूर अच्छे से होना चाहिए। इसमें हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे, सब कुछ और अच्छे से समझने का प्रयास आप लोग करिएगा इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपके सामने रहता है तो देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव। वन स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब लाइक यस और नो टाइप, जैसे डू से या डज से या डिड से या हैज से या हैव से या इज एम आर से या वाज वर से, डू डज से शुरू होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक आपका अनदर जो होता है वो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे डब्ल्यू एस टाइप भी हम कहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाई। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, so WS type and helping verb type both are different। इसमें दोनों both will be different, दोनों अलग अलग तरह से बनेंगे। तो उसी में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या क्या परिवर्तन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, यहां आप देखेंगे। आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेड या सेड टू जो है, इसको हम क्या करेंगे। असर्टिव में तो आपने देखा कि उसको हम टोल्ड में बदल देते थे, लेकिन यहां पर अब वो चीज नहीं है, यहां पर अब बदलेगी चीजें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वहां पे जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। सबसे पहले सेड या सेड टू तो रहेगा, उसको हम बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। ध्यान से सुनिएगा, जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि अब इंट्रोगेटिव के बारे में मैं बता रहा हूं, तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जब हम बदलेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले आपके सामने सेड या सेड टू रहेगा। अब यहाँ पे सेड भी ले लेना है, जैसे हमने असर्टिव में देखा था कि सेड को सेड में ही रहने देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देते नहीं, ठीक है, वहाँ पे तो वो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेड और सेड टू दोनों को ही, चाहे सेड दिया हो चाहे सेड टू दिया हो, दोनों को ही आप या तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, दोनों चाहे जो। अब ये दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। इसके बाद दूसरी चीज जो इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है रिपोर्टेड स्पीच वाला,
उसको हटाकर हम इफ या वेदर लगा देंगे। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहता था उसको सीधे सीधे हम सिंपल असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने 3 चीजें सीखी। वी हैव लर्न 3 थिंग्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स? नंबर 1, वी कन्वर्ट सेड या सेड टू इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड। नंबर 2, we remove inverted comma and we put if या whether, and now finally we change interrogative sentence into assertive sentence। एक बार हिंदी में जो 3 स्टेप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आएगा, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस में बदल देंगे? असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। अब आप लोग देखते रहिएगा, साथ में बने रहिएगा कि कैसे अब इसको जो है हम लोग करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं डायरेक्ट स्पीच का, उसके बाद मैं आपको उसको इनडायरेक्ट में बनाऊंगा। देखिए कैसे बनता है। I said to me, I said to him ले लीजिए, यहां पर me ना रखिए, him ले लीजिए। Did you complete your work? इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्या कह रहा है? I said to him, did you complete your work? अब आप यहां देख रहे होंगे एक चीज इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं डिड से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है, वहां पे नियम कुछ अलग बनेगा, और WS टाइप से जो बनेगा वहां पर नियम कुछ अलग होगा। तो जब मैं हेल्पिंग वर्ब से बना रहा हूं तो उसको आप देखिएगा कैसे बनेगा। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आई सेड टू को हटाकर आस्क्ड लगेगा, ये तो क्लियर है। सेड टू को हटाकर आस्क्ड, इसके बाद हिम। अब ध्यान दीजिएगा, अब इफ या वेदर कहाँ लगेगा या इफ या वेदर कहाँ नहीं लगेगा। तो सेड टू को हटाकर हम आस्क्ड कर देंगे दोनों ही केस में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, चाहे वो WS से। लेकिन जहां हेल्पिंग वर्ब, अब इफ या वेदर कहाँ लगेगा क्या नहीं, ये बात आएगी। तो इफ या वेदर हम वहां लगाएंगे जहां हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो ये हमारा किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम आस्क्ड के साथ इफ लगा देंगे। इफ लगा दिया, इसके बाद अब हमने क्या कहा था? इंट्रोगेटिव को हम किस में बदल देंगे? असर्टिव में। तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा ये है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यू का सेकंड पर्सन है, हमने बताया था आपको कि यू सेकंड पर्सन आपका रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है, तो यू हिम के हिसाब से बदलेगा, तो ये हिम जो है अब यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ही। दूसरी चीज टेंस में बदलाव होगा। टेंस आपका डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हम हैड और इसी का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगा दिए। अभी काम थोड़ा सा बचा है, ये तो हो गया। अब ये योर दिया है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही ऑब्जेक्ट में ही बदलेगा। तो यहाँ आप क्या है हमारा, देखिए योर, अब ये ऑब्जेक्ट हिम के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिज और वर्क। तो इस तरह से बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया?
आई लिख दिया, सेड टू को हटाकर आस्क्ड कर दिया, हिम लिख दिया। अब हमने देखा कि क्या ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ड से है या क्वेश्चन वर्ड से। तो हमने पाया कि ये तो हेल्पिंग वर्ड से है। तो जब क्वेश्चन वर्ड जब आपका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ड से होगा तो आप वहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे, जो भी हो। उसके बाद हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव में बना देंगे। तो हमने देखा यहाँ असर्टिव में बनाने के लिए हमें तो पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, इफ़ या वेदर जो भी लगाया, उसके बाद अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ हमारे पास यू था, तो अब हमने देखा डायरेक्ट में जब भी हमने बदलेंगे तो उसको हमारा जो भी होगा उसको पर्सन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना होगा। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन होगा, ही शीट या दे, तो किसी के हिसाब से बदलेगा नहीं। तो हमने देखा यहाँ यू था, तो यू सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के हिसाब से बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जो है उसी का सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये नहीं यू है तो यू रख देंगे, गलत हो जाएगा। पर्सन जब बदलेगा वहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वो उसी के हिसाब से सब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ हिम था तो हिम का ही हो गया। अगर कहीं यहाँ पर हर होता तो हर के हिसाब से यू बदल के शी हो जाता। अगर यहाँ पे कहीं देम होता तो यू देम के हिसाब से बदल के दे हो जाता। अगर कहीं यहाँ पर यू खुद होता तो यू में ही बदल कर यू हो जाता। फिर हमने देखा डिड के साथ टेंस में भी बदलाव होगा। हमने देखा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब जो प्रेजेंट का होगा वो पास्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसके बाद तो हमने देखा तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जब गया तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। इसके बाद योर, ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट था तो अब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट में ही बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह है ये। अगर सब्जेक्ट की जगह होता तो सब्जेक्ट ले लेता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट ही लेगा। तो योर जो है हिम के हिसाब से जब बदलेगा तो हिज ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। अब ये योर नहीं रह जाएगा क्योंकि ये हिम के हिसाब से बदलेगा, तो हिम के हिसाब से हिज हो गया। अब वर्क और ये फुल स्टॉप, मतलब हमने सेट टू का आस्क्ड भी कर दिया, इफ या वेदर भी लगा दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव भी बना दिया क्योंकि अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था लेकिन अब नीचे फुल स्टॉप है, और टेंस में भी बदलाव कर दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। एक हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाला ये किस हिसाब से बदलता है, तो उसको भी आप लोग देखिए वो किस हिसाब से बदलेगा, जिससे और आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा। तो नाउ आई विल डिस्कस विथ यू कि हाउ टू कन्वर्ट WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस। माय फादर सेड why does he play outside? Why does he play outside? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा सारा बदल गया है। माई फादर सेड इन्वर्टेड कॉमा में why does he play outside। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ड टाइप नहीं है। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज WH टाइप बिकॉज यहाँ Y लग गया है, दैट इज अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, इट विल बी चेंज कंप्लीटली। ठीक है, अब जब हम इसको बनाएंगे तो माई फादर, अब यहाँ सेड है तो सेड का अब सेड नहीं है, इसका आस्क्ड में, चाहे सेड हो चाहे सेड टू, आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड। अब यहाँ देखिएगा अगर कहीं आपका हेल्पिंग वर्ड टाइप होता तब तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगा देते या वेदर लगा देते, लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो अब यहाँ इफ या वेदर नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसी को उतार के रख देंगे बस। वाई दिया है तो वाई, हु दिया है तो हुम दिया है तो हुम, हुज दिया है तो हुज, इसी को उतार के हम रख देंगे। इसके बाद वाई, फिर अगेन वही चीज करेंगे, इंट्रोगेटिव को हम किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, ही,
सब्जेक्ट चाहिए, ही थर्ड पर्सन है, मैंने क्या बताया था आपको, किसी के हिसाब से बदलेगा नहीं, नो सब्जेक्ट के हिसाब से ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इट विल बी नो, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, तो इट विल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ ही हो गया, लेकिन अब परिवर्तन क्या होगा, अब यहाँ आपने देखा डज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वाई ही पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाएंगे असर्टिव में तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड आउटसाइड फुल स्टॉप। सारा बदलाव आपने देख लिया, क्या देखा, माई फादर सेड का आस खड़ा हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला था तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वही उठा के रख देंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह, लेकिन अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो इफ़ या वेदर इन्वर्टेड कॉमा की जगह रखेंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो वहाँ हम क्वेश्चन वर्ड के ही उतार देंगे। उसके बाद असर्टिव में बदलेंगे, असर्टिव बदलने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के लिए देखिए यहाँ पर ही दिया था, थर्ड पर्सन, मैंने बताया था थर्ड पर्सन किसी के हिसाब से नहीं बदलता, तो ही का ही उतार दिया, लेकिन टेंस भी बदलेगा। टेंस में देखा हमने डज के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे, तो ही के बाद अब प्ले का सेकंड फॉर्म, असर्टिव में कैसे बनता है, सेकंड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो गया, आउटसाइड फुल स्टॉप। ये सारे बदलाव हो गए। तो अब इस माध्यम से मुझे ये समझ में आता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं इम्परेटिव के बारे में। ये बताने के बाद लगभग आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म होने के नज़दीक आ जाएगा। इसके बाद आपका दो बचेगा ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो वो बताने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो मेन है ये यहाँ पे मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं आपका आ रहा हूँ यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, आपको ये पता है इम्परेटिव सेंटेंस लगभग किससे जुड़ा होता है, ये लगभग आपका रिक्वेस्ट हुआ, कमांड हुआ एंड एडवाइस हुआ, इन्हीं से जुड़ा रहता है। रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस से आपका जुड़ा होता है इम्परेटिव। तो बस हमको करना कुछ नहीं है, जो हमारा सेड या सेड टू लगा होता है इनको हटाकर अगर रिक्वेस्ट दिया है तो इनकी जगह रिक्वेस्टेड कर देना है, अगर कमांड दिया है तो उसकी जगह कमांडेड कर देना है, और अगर एडवाइस दिया है तो उसकी जगह एडवाइस कर देना है। हमें कुछ नहीं करना है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है कि देख लेना है इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह का है। अगर रिक्वेस्ट दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो सेड या सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड, अगर कमांड शो कर रहा है तो सेड या सेड टू को हटा के कमांडेड, और अगर एडवाइस शो कर रहा है तो सेड या सेड टू को हटा के एडवाइस्ड कर देना है। ठीक है। दूसरा परिवर्तन आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको आप हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच दी गई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच के पहले ही आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देना है। एक और चीज़ जान लीजिएगा, जहाँ तक इम्परेटिव में नेगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उस नेगेटिव सेंटेंस कभी कभी आ जाता है, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, टू के पहले नॉट लगा देना है, नॉट टू हो जाएगा। अगर इम्परेटिव सेंटेंस असर्टिव टाइप, अगर इम्परेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव टाइप का है तो टू लगा देंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव टाइप का है तो नॉट टू लगा देंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के पहले यही करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं कि किस तरह से बनता है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिया डायरेक्ट स्पीच, मैंने लिया द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा में स्टैंड अप, स्टैंड अप सॉरी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ये क्या है, टीचर ने बच्चों को क्या दिया है, कमांड दिया है, ऑर्डर दिया है। तो आप क्या करेंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर मेकिंग या यू आर गोइंग फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट
and you are seeing that there is a command, so what you will do in that case? Then you will convert said या said to into commanded. When you see this is a request, so you will convert said या said to into requested. When you see this is advice, so you will convert said या said to into advised. यहाँ पर क्या है? What is here? The teacher commanded या teacher ordering. तो यहाँ क्या करेंगे? The teacher said या said to की जगह what will you put? You will put either commanded or ordered. Both are same. Both has equal meaning. So the teacher commanded the students. Now what will you will do? मैंने क्या बताया था? What I have taught you कि you will remove inverted comma and you will put to. तुरंत टू लगा दोगे और फिर उसके बाद स्टैंड अप. मतलब रिपोर्टेड स्पीच के पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देना है. ठीक है, तो इस तरह से एक और देख लो, एक रिक्वेस्ट वाला देख लो, आपको समझ में आएगा. ये कमांड वाला था, रिक्वेस्ट वाला देखिए. द ओल्ड मैन said to the young man, then inverted comma, please give me a glass of water. अब यहाँ क्या है? एक बूढ़ा व्यक्ति एक जवान व्यक्ति से पानी के लिए विनती कर रहा है. दैट इज अ रिक्वेस्ट. तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ प्लीज भी लगा है. यू कैन सी वेरी इजिली हियर. ठीक है, आई हैव एडेड प्लीज इट इज अ साइन ऑफ रिक्वेस्ट. ठीक है, तो द ओल्ड मैन इज रिक्वेस्टिंग टू द यंग मैन, तो इट इज अ रिक्वेस्ट. तो व्हाट यू विल डू इन दैट केस? तो यू विल रिमूव सेड या सेड टू एंड यू विल ऐड रिक्वेस्टेड. तो यहाँ क्या करोगे? द ओल्ड मैन. नाउ यू विल रिमूव सेड या सेड टू, यू विल पुट हियर रिक्वेस्टेड. ये क्या है? रिक्वेस्टेड स्टेटमेंट है. फिर यहाँ क्या करोगे? द यंग मैन. ये हो गया. यंग मैन, ओल्ड मैन यंग मैन से रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला हो गया. तो सेड या सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड कर दोगे. इसके बाद क्या करोगे? इन्वर्टेड कॉमा हटा दोगे, प्लीज भी हटा दोगे. फिर यहाँ क्या लगा दोगे? टू के बाद क्या लगा दोगे? गिव के बाद यहाँ ध्यान देना मी दिया है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा. तो फर्स्ट यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में आएगा. तो ये द ओल्ड मैन के हिसाब से बदल जाएगा. तो क्या हो जाएगा? हिम. अब ये मी नहीं, मी किस में बदल जाएगा? ओल्ड मैन के हिसाब से ऑब्जेक्ट में ही बदलेगा, हिम हो जाएगा. हिम ए ग्लास ऑफ वाटर. अगर कहीं यहीं पे ओल्ड वीमेन होता तो ओल्ड वीमेन के हिसाब से यहाँ हर लग जाता. ठीक है, तो इस तरह से बनता है. ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंस बनता है. एक आप देख लीजिए नेगेटिव वाला. अगर यहीं पे कहीं एडवाइस वाला हो, ठीक है, जहाँ डॉक्टर की और पेशेंट की बात आ जाए, तो सेड या सेड टू को हटा के एडवाइस और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देंगे रिपोर्टेड स्पीच के पहले. ठीक है, इसके बाद देख लीजिए एक नेगेटिव वाला. नेगेटिव वाला सेंटेंस कैसे है? अब देखिए, एक नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से. मैंने कह दिया द टीचर सेड डू नॉट मूव फ्रॉम हियर. टीचर ने क्या कहा? डू नॉट मूव फ्रॉम हियर. एक तरह से ऑर्डर है. ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाला. देखो कैसे करेंगे हम, आप देखते रहिए इसको. द टीचर सेड या सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? कमांडेड. कमांड ही दिया है, कमांडेड. अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, लेकिन नेगेटिव भी है, मैंने बताया था नेगेटिव में नॉट टू लगा देंगे. तो नॉट टू, अब इसको आप ऐसे ही उतार लीजिए, नॉट टू मूव फ्रॉम हियर. तो यही काम किया जाता है. अगर यही हमारा पॉजिटिव रहता तो टू लगा देते केवल, लेकिन नेगेटिव है तो टू के पहले भी नॉट लगा देंगे, तो नॉट टू हो जाएगा. उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच रखेंगे. तो ये भी था आपका इम्परेटिव, ये भी खत्म.
इसके बाद आपका ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी बचेगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे। ये भी आपका पार्ट 2 भेजा जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और कुछ और कठिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ सेंटेंस है उसको एक्स्ट्रा जो है, जैसे कुछ एक्सेप्शन के तौर पे या कुछ भी हो सकता है, उसको भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड बी केयरफुल।